स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, सारे जगह चक्का जाम करेंगे। नहीं जाएंगे तब तक वो लोग सुनेंगे नहीं। उन लोग कान में रुआ डाल के बैठे हुए हैं कि एनएम बहन हड़ताल करते। दिन से हम लोग धरना पे बैठे हैं और जिस तरह से ईडी का घेराव किए और ईडी महोदय हम लोगों को देखते ही वो रवाना हो गए। तो नहीं मानने वाले हैं। जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, काउंसलिंग करा के परमानेंट नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग भी धरना प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन ईडी से दूसरे दरवाजे से निकल गए और बाद में जूनियर पदाधिकारी कहने लगे को तो सर यहाँ नहीं है वो सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए अभी हम मौजूद गर्दनी बाग में हैं और देखिए महिलाएं हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर के माध्यम से लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मतलब कि 24 दिन से आज महिलाएं बैठी हुई है धरना पे गर्दनी बाग में, जो कि सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार तक इनकी बात नहीं जा रही है। आइए महिलाओं से बात करेंगे, क्या कुछ है इनकी बात, सरकार से क्या मांग है। हम लोग की एक सूत्री मांग है कि विज्ञापन संख्या 22/7 जो निकाली गई है 2018 के नियमावली के तहत काउंसलिंग करा करके हम लोगों को नियमितीकरण की जाए। आज कितना दिन, 24 दिन हो गया बैठी हुई है। 24 दिन हो गया, अभी तक सरकार बात नहीं सुनी, नहीं वार्ता की है। जब तक वार्ता नहीं करेगी हम लोग इसी तरह ऐसे बैठे रहेंगे गर्दनी बाग में। और जब तक नहीं सुनेगी तो हम लोगों को उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। अब दशहरा आ रही है, नारी शक्ति का पहचान उन लोगों को करवा देंगे हम लोग। बिहार स्वास्थ्य समिति में गई थी, क्या कुछ बात हुआ। वो आश्वासन दिए, हमारे ईडी सर तो भाग निकले हम लोगों को भीड़ देख के। किनसे भीड़ देख के आप लोगों को आश्वासन दिए। हाँ, उप निदेशक से वार्ता हुई वहाँ, वो बोले कि हम आपके बात को ईडी साहब वही थे, बातचीत हुई कुछ। ईडी साहब तो हम लोगों की भीड़ देख के पतली गली से निकल गए। पतली गली से निकल गए। वो उप सचिव से बात हुई तो वो बोले कि हम ईडी सर से भी आपका वार्ता कराएंगे और आपके बात को हम पहुंचाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास। क्या आश्वासन मिल रही है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रही है हम लोगों को। क्या चाहती हैं अब। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की मांग जल्दी से जल्दी सुने और हम लोग धरना तोड़ देंगे। लेकिन जब और भी महिलाएं हैं, आखिर आप लोग आज धरने पे क्यों बैठी हैं। धरने पे हम लोग बस एक सूत्री मांगों के लिए बैठे हैं। जो हम लोगों की मांगे हैं कि 7/2022 में जो 10,709 एनएम की बहाली निकाली गई थी, उसकी स्क्रूटनी हो चुकी है। उसके केवल काउंसलिंग कराकर हम लोगों की नियमितीकरण करना है। बस अविलंब काउंसलिंग कराए सरकार और हम लोगों को नियमित। नहीं सुनेगी सरकार तो क्या करेंगे। नहीं सुनेगी तो जिस प्रकार से ईडी का हम लोग घेराव 24 दिन से बैठे हैं। हाँ, 24 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हैं और जिस तरह से ईडी का घेराव किए और ईडी महोदय हम लोगों को देखते ही वो रवाना हो गए। और उसी तरह से हम स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, सारे जगह चक्का जाम करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो चक्का जाम कीजिएगा। हाँ, चक्का जाम करेंगे। ये हमारा हम अपने लीगल अधिकार के लिए बैठे हैं। जो हमारी मांगे है वो जायज है। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार का विकास हुआ, अब देश का विकास होगा। तो बिहार का विकास कब होगा, जब महिलाएं आगे बढ़ेगी। महिलाएं रोड पे बैठी है तो बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार का विकास तो ऐसे ही नीचे स्तर पे चला जाएगा। कैसे 24 दिन हो गया बैठे रहिएगा। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, हमें पूर्ण आश्वासन नहीं दिया जाएगा, हमें काउंसलिंग की डेट, नियमित काउंसलिंग की डेट नहीं निकाल दी जाएगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे हड़ताल पे। देखिए और भी महिलाएं हैं जो एनएम की स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ ये जो कहा जा रहा है कि आप गई थी मिलने के लिए ईडी साहब से, लेकिन वो पीछे से निकल गए, क्या सही है। बाद में मांगों को लेकर ना हम लोग एक सूत्रीय मांग लेके गए थे कि हम लोग 24 दिन से धरना पे बैठे हैं तो समस्या का समाधान हो। जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वो लोग सुनेंगे नहीं। उन लोग कान में रुआ डाल के बैठे हुए हैं कि एनएम बहन हड़ताल करते रहे, जंग इस जारी रखे, लेकिन हम लोग नहीं सुनेंगे। तो हम लोग भी इस तरह नहीं मानने वाले हैं। जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, काउंसलिंग करा के परमानेंट नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग भी धरना पर से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। ईडी सर के पास गए थे मिलने के लिए, लेकिन ईडी सर दूसरे दरवाजे से निकल गए और उनको मिलने गए थे लेकिन दूसरे दरवाजे से निकल गए। आप लोगों को देखकर
हम लोग को देख के, चूंकि हम लोग ज्यादा जनसंख्या में थे, लेकिन हम लोग तो कुछ करने नहीं गए थे, सिर्फ वार्तालाप करने गए थे। लेकिन ईडी से दूसरे दरवाजे से निकाल गए और बाद में जूनियर पदाधिकारी कहने लगे को तो सर यहाँ नहीं है, वो सचिवालय चले गए हैं, सचिवालय में जाके मिलेंगे। तो क्या उनके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते रहेंगे? हम लोग को सिर्फ मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कहा जा रहा है फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। फिर से एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो नोटिफिकेशन सरकार वापस ले, हम लोग उस नोटिफिकेशन पे एग्जाम नहीं देंगे। हम लोग 24 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग का जो 7/2022 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी को आज तक काउंसलिंग नहीं करवाया गया, जिसके लिए हम लोग आज 24वां दिन है जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार को कोई सुनाई नहीं दे रही है। नारी शक्ति का वो ये कर रहे हैं कि नारी शक्ति में कुछ नहीं है। हम लोग जो महिला शोषण कर रहे हैं, महिला को विकास करवा रहे हैं, एक तरफ रोड पर बैठा के शोषण कर रहे हैं, उस शोषण को अब हम लोग दिखाएंगे। जो उनका जो आ रहा है ना 2024 का चुनाव, उस मुद्दे को लेकर जब हम उनको ने बैठाए थे कुर्सी पर, तो हम ही लोग उतारवो करेंगे कुर्सी से। एकदम सोच लिए हैं। जब तक हम लोग का वैकेंसी नहीं निकालते, हम लोग धरना स्थल से खिसकने वाले नहीं है, एकदम नहीं। चक्का जाम करे, ईडी का घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन काउंसलिंग का डेट देना होगा तो देना होगा। हाँ, एकदम देना होगा। चलिए देखिए, महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा आक्रोश है और गुस्से में है। एकदम कहना है लोगों का कि आप मेरी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे, घेराव करेंगे। और जब तक हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, जब तक हमारी बातों को सरकार नहीं सुनेगी, हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब चाहे 10 दिन हो, 20 दिन हो या 30 दिन हो। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।